और आइए मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। नुमान सादिक साहब से गुजारिश करता हूं, नुमान सादिक साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आए और अपना कलाम पेश करें। नुमान सादिक साहब। हजरात, पता नहीं कहां कहां घूम रहे थे, कैसे कैसे घूम रहे थे। आप लोग तो जवाब नहीं दे सके, लेकिन मैं चाहता हूं कि जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा तालियां बजा दीजिए आप। ये बात। अपने उस मूड में आ जाइए जहां तबरेज हाशमी गवाह है कि अमौर की धरती पर 5 फीट ऊपर यह पिंडाल उछल गया था। वाह, क्या तबरेज भाई? शमशाद राही साहब बहुत फिक्रमंद थे ये लोग कि क्या होगा, लेकिन जब 5 फीट ऊपर उछला था तब समझ में आया था कि नुमान सादिक क्या चीज है। इसलिए दोनों हाथ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियों के साथ नुमान सादिक साहब का। आप लोगों का काम है दोनों हाथ बजाना, लात भूसा नहीं, वो तो विधानसभा और पार्लियामेंट में बजते रहता है, इसलिए आप लोग तालियां बजाइए बस। लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मिर्जा गालिब के सामने शेर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उर्फ गुड्डू साहब, जिन्होंने मुझे कल फोन किया है सुबह को और कहा कि शमीम अख्तर साहब, डॉक्टर शमीम अख्तर चंदेल के हैं, उनकी फरमाइश थी और मेरे बहुत चाहने वालों लोगों की फरमाइश थी। मौलाना आरिफ साहब बहुत देर से कह रहे थे कि आप माइक लीजिए, लेकिन चूंकि सदर साहब का हुक्म था कि नाजिम आज के शंकर कैमूरी साहब होंगे, निसार भाई कारी शमशाद राही साहब तशरीफ फरमा हैं और दीगर जो हजरात शोरा हजरात तशरीफ फरमा है। मैं पहले गुड्डू भाई के नाम पर 4 मिसरे पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने जो जवाब नहीं दिया है वो जवाब मुझे देना चाहिए या नहीं। वाह, 2 लड़का कह रहा है कि हाँ जरूर। अगर पूरा पूरा पिंडाल आखिर तक दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कह दे तो मान जाऊंगा। ये है नौजवान मौलाना आरिफ साहब, देखिएगा कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सियों पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। आफ्ताब आलम बालू गिट्टी वाला जलसा वाली आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो 200-200 रुपये बढ़ाते हैं। शंकर साहब चूंकि जलसे की निजामत करता हूँ, तबरेज भाई आपकी करम फरमाई वो सब आ रहा है, इंशाल्लाह मैं उस पर शेर सुनाऊंगा बाबू तुम्हें। लेकिन मैं पहले वो बता दूं कि आप लोग जिसको समझ रहे थे कि मेरी मोहब्बत है वो आपकी खाम ख्याली है। जिसको आप समझ रहे थे, बड़ा चिल्ला रहे थे, पहले तो दिल दे दिया, फिर ले लिया और फिर कहा कि रात मेरे यहाँ नहीं गुजारना है। समझ रहे थे बात? आप इतने भोले हैं, आप इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि रात न गुजारने पर भी तालियां बजा रहे हैं। सही बात। कमाल तो ये है। लेकिन देखिएगा कि हमको बचाए रखना खुदा इस अजाब से, हमको बचाए रखना खुदा इस अजाब से। कई घर बर्बाद हो चुके हैं इस शराब से। वाह, आखिर तक तालियां बजाओ दोस्तों, वरना मैं वैसी बैठाऊंगा। चूंकि निजामत आज मेरे जिम्मे नहीं है, जितना बोलूंगा अभी बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं नहीं आने वाला हूं। इसलिए देखिएगा कि खुदा बचाए रखना हमको इस अजाब से। कई घर बर्बाद हो चुके हैं इस शराब से। वो हाँ कहे या ना कहे, दोनों ही शक्ल में। वाह वाह रब्बानी भाई, वो हाँ कहे या ना कहे, दोनों ही शक्ल में मुश्किल में जान आनी है इसके जवाब से। वाह 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 वाह। अब पता चल रहा है कि तितलिया की सरजमीन पर कुछ समझदार लोग भी बैठे। लेकिन मुझे याद आता है, मैं जब 10th क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कटी हुई शाख दरख्शा में एक मजमून है, चैप्टर है, उसमें एक लड़का बड़ा मतलब कभी निकला नहीं था घर से, अचानक उसे बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए। आजकल जैसा लोग सऊदी चले जाते हैं और हर घर से एक लड़का जा रहा है। एक लड़का कभी गया नहीं था, 10th क्लास में लिखा है, उसको पढ़ाता हूँ मैं। और जब वो जाने लगा, जहाज पे बैठा, तो बैठने के बाद एयर होस्टेस आई उसके करीब में। आने के बाद बड़ा मुस्कुराते हुए और बहुत ही अच्छे अंदाज में पानी पेश किया उस नौजवान को।
वो नौजवान समझा कि ये तो मेरे लिए है, और फिर वो और मुस्कुरा के पूछने लगी कि सर और कुछ लेंगे? तो वो लड़का समझा कि ये पूरा मेरे लिए है, ये मेरे लिए फिक्स किया गया है। लेकिन जब उसका होश ठंडा हुआ, जब बगल में बैठे 75 साल के बूढ़े से उन्होंने उसी अंदाज में बात की, तब समझ में आया कि ये मामला आम है, ये मोहब्बत मेरे नाम नहीं है। ये मामला आम है, मोहब्बत मेरे नाम नहीं है। इसीलिए आपको कह रहा था कि अभी जो दिल देने की बात, दिल लेने की बात और सारी बातें हो रही थी दोस्तों, वो तुम्हारे लिए नहीं, ये हर रात की कहानी है। कल झारखंड में भी वही बात हो रही थी जो आपसे हो रही थी। इसलिए खाम ख्याली में कभी मत रहिएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन देखिएगा शंकर कैमूरी साहब, चूंकि हम लोग कौमी यकजहती के मुशायरे में बैठे, सही बात है। अब चूंकि मामला थोड़ा सा पलटना चाहिए गुड्डू भाई, बहुत हो गया। मैं तो पीछे वाले का जवाब दिया, लेकिन मेरी माँ बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इनके बारे में कहना चाहूंगा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। वाह वाह। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। अब इनको इतना भी आसान न समझा जाए। अरे बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अरे अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। माशाअल्लाह। ये देखिए मुसव्विर भाई कितने दीवाने हैं। जब लड़की पढ़ रही थी तो 2-2 माला, और जब कोई लड़का आया जहां से कोई मामला नहीं आने वाला, वहां 1 माला। चलिए भाई मुसव्विर भाई, शुक्रिया, जल्दी शादी हो जाए आपकी, बहुत फिराक में रहते हैं। बहरहाल देखिएगा कौमी यकजहती की तरफ निसार भाई, अब एक मर्तबा कौमी यकजहती के तरफ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। अरे बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान है तो ठीक है। वो जो अनपढ़ है, चलो हैवान है तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और मैं कह रहा था शंकर साहब, ये शेर चूंकि हम और आप यहाँ स्टेज पर बैठे हैं और दीगर बिरादरान वतन भी तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन उसके लिए एक शेर, वो शेर है कि हिंदू मुस्लिम हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम जो भी लिखा हो माथे पर मगर, हमारे सीनों में तो हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। और आज मुझे एक चीज का पता चला, जब मैं उस माइक पे होता हूँ और शोरा यहाँ होते हैं और जो मुकर्रिरी इंतजार, मुझे आज इंतजार का पता चला, आज चला पता। कभी मैं इस तरह से मतलब इंतजार नहीं किया था ना। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत हाँ, बस आपकी दुआएं मिल जाए। और तमाम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जिनका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं, बहरहाल मैं कह रहा था कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं। तबरेज भाई बहुत धीमे से सर हिला रहे, थोड़ा मुस्कुरा के एक मरतबा माशाअल्लाह। तबरेज भाई बोल दिया, जो सीमांचल की नुमाइंदगी करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। जी न्यूज में इसका देख लीजिए, आज तक न्यूज में देख लीजिए, कल तक देख लीजिए, परसों तक देख लीजिए, सब में आते रहते हैं, सब में आते रहते हैं। इसलिए देखिएगा कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उनसे कह देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती।
चलो हम दोनों मिलकर किसी दरिया पे पुल बनाते हैं। चलो हम दोनों मिलकर किसी दरिया पे पुल बनाते हैं। लेकिन हजरात, चूंकि अभी कौमी यकजहती पर आया हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप हजरात को वो चीजें भी दिया जाए जिससे आप एक सबक लेकर यहां से जाएं। मुशायरा एक अदबी महफिल होता है जहां से कुछ सबक लिया जाता है, और उस सबक को हम पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। सिर्फ प्यार मोहब्बत वो बड़ी चीज नहीं है। प्यार मोहब्बत अगर आप अपनी बीवी से करें तो आपको सवाब भी मिलेगा, काम भी बनेगा आपका। लेकिन आप दिगर से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन देखिएगा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज हम हिंदू मुस्लिम मिलकर हिंदुस्तान में एक नया मतलब कौमी यकजहती का सबूत देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि लहू जहां पर भी है बदन में ईमान वाला है, लहू जहां पर भी है बदन में ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। दोनों हाथ से तालियां जोरदार बजाइए। अब मैं बस कुछ ही देर आपके बीच हूं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोग आज हमें ये कहते हैं, आपके अशआर सुनकर के मुझे लगा, मैंने कहा भी यहाँ पर कि ये तो नाम के मतलब बिरादराने वतन है, वरना तो पूरे पूरे हमारे हैं, ये पूरे पूरे हमारे हैं। अशआर जो पढ़ रहे थे नबी की शान में, तो मैंने कहा कि ये पूरे पूरे हमारे हैं। लेकिन बहरहाल हमें ये कहा जाता है कि तुम हिंदुस्तान छोड़ो। अरे मुल्क के छुड़वाने वालों, हम तो नल्लियों में गूदा नहीं छोड़ते, पागल मुल्क छोड़ने की बात करता है। हादसों के जख्म है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अरे प्यार के दुश्मन, जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा ही दर क्या सारा जमाना छोड़ दे। हजरात, चूंकि मुसव्विर भाई बस 5 मिनट और, अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक आप जैसा नौजवान दिल्ली से चला, चूंकि दिल्ली जाते हैं आप, दिल्ली से चला, ऊपर वाले बर्थ में बैठा, नीचे 2 लड़की बैठी थी, नीचे 2 लड़कियां, मुसव्विर भाई जानते हैं उन दोनों लड़की को, कि 2 लड़की बैठी थी नीचे, वो दोनों बात कर रही थी आपस में। नौजवान चूंकि लड़की आके बैठी तो आप जैसा था वो एकदम चौकन्ना हो गया। वो दोनों बात करने लगी कि बहन तुम्हें कैसा हस्बैंड पसंद है, तुम्हें शौहर कैसा चाहिए। तो वो लड़की बोली, एक लड़की उनमें से बोली कि मुझे जो लड़का 1 लाख रुपए महीना कमाता हो मैं उससे शादी करूंगी। तो कहा 1 लाख रुपए महीना वाला न मिला तो क्या करोगे? तो कहा कि 50-50 हजार के 2 से कर लूंगी। कहा कि अगर 50-50 के 2 न मिले तो फिर क्या करोगी? वो लड़का ऊपर चूंकि सुन रहा था, कहा कि 25-25 के 4 कर लूंगी। वो लड़का ये सुनने के बाद धड़ाम से उसके गोद में गिरा, कहा कि बहन जी जब ये मामला 1000 पे आ जाए ना तो कैंडिडेट मैं भी हूं। ये नौजवानों की कहानी है, ये जो यहाँ नौजवान बैठे हैं। लेकिन पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इसलिए चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अब हमारे बीच 2 विधायक बैठे हैं, ये जलसों में खूब नवाजते हैं। मैं यहाँ नवाजने नहीं, इनकी दुआएं लेने के लिए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ दोनों हजरात के लिए, चूंकि दोनों पूर्व हैं, एक्स हैं एमएलए। लेकिन मैं एक शेर में दुआ देना चाहूंगा कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे। शमशाद भाई आपको याद होगा, मास्टर मुजाहिद साहब दांती टेना के जलसे में जो 2-2 हजार के गुलाबी नोट लुटा रहे थे। नहीं, यहाँ रुपया नहीं लेना है, मैं दुआ लेना है इनसे। लेकिन देखिएगा कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। अरे देखना हो देख फिर से इनको एमएलए बनाकर,
देखना हो देख, फिर से इनको एमएलए बनाकर कभी किसी जिले में कोहराम न होने देंगे। वाह वाह वाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।